जी सुबोध, बताएं कि सानिया मरकाम ने 12वीं में 7वां स्थान प्राप्त किया था। क्या उन्होंने कोई टाइम टेबल बनाया था? जी, अगर आप बात करें जैसे कि मैं जो खड़ा हूँ ये दुर्ग जिले का वो दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र का वो कुंद्रापारा इलाका है जहां पर बेहद कम आय वाले परिवार रहते हैं। और जैसा कि सानिया मरकाम जिसने कि 97 परसेंटाइल के साथ एक उच्च जगह बनाई है, अच्छी श्रेणी में जगह बनाई है और प्रदेश में 7वां स्थान इसे मिला है। कहा जाए तो इनके पिता जो है वो कबाड़ का व्यवसाय करते हैं। बहुत ज्यादा कहा जाए कि आर्थिक संपन्नता यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद ऐसे परिवार से किसी बच्ची का फर्स्ट आना और वो भी पूरे प्रदेश स्तर पर नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक लाइन मुझे याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो एक पत्थर जो सानिया ने उछाला है वो वाकई काबिल तारीफ है। बात करते हैं सानिया से, आखिर उसने इस जगह पर इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या कुछ मेहनत की, कैसा परिवार में इसे सहयोग मिला और स्कूल में जो शिक्षक थे या जो संगी सहेली थे उन्होंने किस तरह का सहयोग किया। सानिया, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने ये जो मुकाम हासिल किया, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। तानिया, ये जो आज आपने जगह हासिल की है 97 परसेंटेज के साथ प्रदेश में 7वां स्थान बनाया है, क्या कुछ मेहनत रही इसके पीछे? कैसी कड़ी मेहनत आपने की? पढ़ाई के लिए मेहनत मुझे बहुत लगी कि स्कूल के बाद आने के बाद घर में भी बहुत मतलब काम वाम करने के बाद पढ़ाई के लिए समय देना पड़ता था। तो मुझे रात 11 बजे तक जगना पड़ता था पढ़ने के लिए और सुबह 4 बजे मैं उठकर पढ़ती थी, तो मेरा पढ़ाई अच्छा जाता था। ये स्कूल में जो आपके शिक्षक हैं वो किस तरह का सहयोग करते थे ताकि आपकी पढ़ाई चूंकि शिक्षकों की नजर पे थी, तो क्या कुछ सहयोग मिलता रहा आपको? हाँ, टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। वो लोग हम मुझे बोलते थे कि कोचिंग कर लो, हम लोग पैसा देंगे। तो मैं बोलती थी मुझे कोचिंग नहीं करना है, तो और मुझे सपोर्ट भी बहुत करते थे और मतलब जितने भी मैम है सभी सपोर्ट करते थे, इसलिए मुझे अच्छा लगता था और मैं पढ़ाई अपना जारी रखती थी ताकि उनका नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। माता पिता की भी इच्छा थी कि आप खूब अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और लेकिन पारिवारिक स्थिति को देखा जाए तो बहुत ज्यादा संपन्न परिवार से नहीं आते आप, तो किस तरह से परिवार का सहयोग आर्थिक स्थिति के रूप में या फिर आसपास के दोस्तों का सहयोग आपको मिलता था? मुझे देख के बोलिए। हाँ, परिवार में मम्मी हाउसवाइफ है, पापा कबाड़ी करते हैं और दीदी लोग सीजी डांस प्रोग्राम में जाते हैं, तो घर का खर्चा चल जाता था, हमारे पढ़ाई का भी चल जाता था खर्चा। सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट जो आपका, जिसे कहा जाता है ना कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। साइंस में क्या अच्छा लगता है? वही दुनिया भर की खोज और नई नई बातें साइंस में अच्छी लगती है। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ के जो और भी दोस्त हैं जो अभी वो मुकाम हासिल न कर पाए लेकिन आपने कर लिया, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वो और अच्छी से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके और अपने मुकाम को हासिल करें। क्या बनना चाहती बड़ी होकर पढ़ाई लिखाई करके? मैं आईएएस बनना चाहूंगी बड़ी होकर। तो जैसा कि आपने सुना, बच्ची के सपने काफी ऊंचे हैं और अच्छे हैं और ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। जी जी सुबोध, आप बताएं कि उन्होंने कौन सी कोचिंग की है? उन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं किया। वो भी घर पे जो भी साधन सुविधा थी, अपने दोस्तों से जो भी कॉपी किताब मिलता था या फिर जो उनके पास खुद के साजो सामान उपलब्ध थे, उसी से मेहनत करके आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जी सुबोध, उनके घर की परिस्थितियों के बारे में बताइए, कैसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ा है? घर की परिस्थितियों के बारे में बात करें तो जिस तरह से पिता जो हैं वो कबाड़ के व्यवसायी हैं और माता केवल गृहिणी हैं, और ऐसे कंडीशन में पढ़ाई का आप भी समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं कि पढ़ाई एक चुनौती हो जाती है जब घर परिवार में संपन्नता नहीं होती, किसी तरह का कोई ट्यूशन नहीं होता, कोई कोचिंग नहीं होता, केवल और केवल स्कूल की शिक्षा के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। जी